अब मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ आपकी तैयारी के लिए, और बहुत ध्यान से देखना दोस्त। जो दोस्त इस बार टारगेट बना रहे हैं आपका एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम आपका है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा दोस्त कि आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस सेट पर भरोसा कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट पर आपका जो भरोसा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस नीति पे कभी काम नहीं किया या उस तरह की बातें कि सिर्फ यही मिलेगा, और भी बेहतरीन अध्यापक हो सकते हैं, मुझसे बहुत बेहतर पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं। आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चुन लेना है जहां से आप पढ़ते हैं, जहां से आपको समझ में आता है, जहां से आपको लगता है कि ये अपडेटेड कंटेंट है और वास्तव में परीक्षा का पैटर्न आजकल यही रहता है। ऐसे नहीं आप 2014 के पैटर्न पर तैयारी कर रहे हो या आप इररिलेवेंट तरीके से पैटर्न पर तैयारी कर रहे हो कि जिसका ना लेना देना परीक्षा से, मेहनत किया और समय खराब रहा। पहले तो वो चुन लीजिए, और जब वो चुन लो तो वो दोस्त जिनके पास पेड बैच नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बात करूंगा, और जो लोग पेड बैच से पढ़ते हैं मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज ठीक है, कोई भी चीज खराब नहीं है। बस पेड बैच में क्या होता है इतना समझना, मार्केटिंग मत समझ लेना इसको प्लीज मैं उससे दूर हूं। तो पेड बैच में क्या होता है कि आपको आपके नोट्स वगैरह ये सब प्रॉपर मिल जाते हैं, और कोई बहुत बड़ा विशेष अंतर नहीं होता। एक कक्षाओं की रेगुलरिटी होती है, एक कक्षाएं खोती नहीं है, एक कक्षाओं का क्रम होता है और एक प्रतिबद्धता होती है, एक समय से पहले चीजें खत्म होती हैं, रेगुलर क्लासेस ये सब हमको मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी जो यूट्यूब पे है। देखो, मैं अपने छात्रों को कहूंगा जो पेड बैच के छात्र हैं, अगर वो वीडियो लेक्चर देखते हैं या ऐसे छात्र जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो मैं कहूं अगर आप पीडीएफ से पढ़ के घटनाओं को समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। और आपको पीडीएफ में कुछ जो बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं उनको सिर्फ पीडीएफ से समझ नहीं आता, तो वो वीडियो भी देखते हैं। आने के बाद को, हाँ जी, वीडियो भी देखते हैं, पीडीएफ भी। जो छात्र पुराने हैं, मैं कहूं कि जिनका बेसिक जीएस क्लियर है। अब ये बेसिक जीएस क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत समझ, आपकी मतलब कि बेसिक चीजों को आप जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, देश आजाद कब हुआ। अब आपको यही नहीं पता कि देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तो बेसिक जीएस कमजोर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा, ये बेसिक जीएस है। अगर वो बेसिक जीएस आपकी तैयार है भाई साहब, और अगर नहीं भी तैयार है, तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, यूट्यूब वाले छात्रों को बता रहा हूँ जो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, हमारी एक भास्कर सीरीज है, मैं हमेशा छात्रों को इसके लिए बताता हूँ। भास्कर सीरीज जिस भी विषय की आप देखना चाहते हैं, आप इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसको खत्म करते रहिए। आप लिखेंगे भास्कर सीरीज हिस्ट्री बाय नवीन सर, 3 पार्ट में कराई हुई है, खत्म कर लीजिए। कोई हिस्ट्री के लिए आपको पेड बैच अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भास्कर सीरीज के अलावा, अगर भैया और क्या बोलेंगे आप, किसी भी सब्जेक्ट की पॉलिटी आप देखिए, भास्कर सीरीज पॉलिटी आरडब्ल्यूए, भास्कर सीरीज से आप पढ़ लीजिए। और जब आप उस भास्कर सीरीज को पढ़ लें, और मैं कहूं उसके साथ में आप सिर्फ मेरा ये प्रैक्टिस सेट ऐड कर लो, क्या ये भैया 100% रिजल्ट देगा? तो मैं कहूंगा दोस्त, अगर ये भास्कर सीरीज आपकी तैयार है और ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा तक जो कराऊं वो तैयार है, तो मित्र मैं गारंटी देता हूं आपको 15 प्लस क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका जो भी एफर्ट होगा, इन दोनों से मैं 15 प्लस क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, उनकी संख्या फिर 16, 17, 18, 19, और बहुत बार पिछले वाले जीडी में 18 क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं। और ऐसा नहीं था कि आप जो बच्चा, आप जैसे टॉप करके गया जो बच्चा, उसके 16 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 400 या 500 रैंक है, और उनका स्कोर जीएस में 19 भी है, 18 भी है, और सब्जेक्ट में कम भी रह गया कई जगह। अच्छा जी, अब आते हैं पेड बैच वाले बच्चे जो आपका पीडीएफ पढ़ते हैं और वीडियो पढ़ते हैं, वो इसके साथ में भैया ये पीडीएफ पढ़ लें, भास्कर सीरीज वगैरह कुछ ना पढ़ें। और वहां हमको, क्योंकि ये पुरानी सीरीज हो चुकी है, लगभग तो 1.5-2 वर्ष हो चुके हैं इसको, तो कुछ अपडेशंस जो हुए हैं एसएससी के, वो ये यहाँ को आपको पीडीएफ के माध्यम से पेड बैच में मिल जाते हैं। और मित्र याद रख लेना, उसमें प्रैक्टिस सेट जरूर शामिल करना, तो आप उसी स्कोर पर पहुंचेंगे, उसी स्कोर पर 15 प्लस की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यूट्यूब वाले बच्चे इसको फॉलो कर लें, एप्लीकेशन वाले इसको फॉलो कर लें। तो सिर्फ एक ही चीज को, भागना नहीं है इधर उधर, बहुत सारी चीजों की तरफ नहीं भागना, बस इतना कोशिश करना कि जो पढ़ा है वो बार बार रिवाइज करते हो या नहीं करते हो। और रिवाइज करने के लिए मैंने आपको स्कैन टेक्निक बताई ही है, उम्मीद करूंगा उस स्कैन टेक्निक का फायदा उठाएंगे, इसी वीडियो के शुरुआत में बताई है। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ इतनी कटिंग को सुन रहे हो, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर अवतार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसमें लगभग हमने 6वें 7वें क्वेश्चन पे बात की है स्कैन टेक्निक।